आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले चंद दिनों में जो दहशतगर्दी के अंधोनाक वाक़यात हुए हैं, जिनमें फाटा, कराची, लाहौर और कोयटा, दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान के किसी भी शहर या सूबे में हो, हमारे लिए और वज़ीर आज़म के लिए वो दहशतगर्दी का वाक़या है। और इसके साथ साथ पिछले 3.5 साल में जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने ज़र्ब-ए-अज़्म कराची ऑपरेशन, इसी तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पाकिस्तान के मासूम शहरी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, वो मौजूदा वफाकी हुकूमत और तमाम वो सूबे जिनके अंदर ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और ये वाक़यात वो बुज़दिल दहशतगर्द हमारे अज़्म को कमज़ोर करने के लिए करते हैं, लेकिन हर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हमारा अज़्म और भी ज़्यादा मुस्तहकम और मज़बूत होता है। और इसके ऊपर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मौजूदा वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में, चौधरी निसार अली ख़ान साहब की दिन रात की मेहनत, तमाम सूबाई हुकूमतों की मस्बत हिकमत अमली, नेशनल एक्शन प्लान, ज़र्ब-ए-अज़्म, कराची ऑपरेशन, और इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान अपनी स्टेज के ऊपर है, जहां हमने देखा कि उसके मस्बत रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान वो मुल्क था जहां दहशतगर्दी के वाक़यात की तादाद 2200 और 2300 के दरमियान में थी, और आज 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर तादाद 160 पर आ गई है। अभी बहुत सफ़र बाकी है। एक भी दहशतगर्दी का वाक़या जब तक पाकिस्तान में होता रहेगा और एक भी दहशतगर्द जब तक पाकिस्तान में रहेगा, ये जंग जारी रहेगी। इस वक्त पूरी कौम को, तमाम सियासी क़यादत को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को यकजा होने की ज़रूरत है। इसमें किसी को किसी किस्म की सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। सियासत और भी बहुत सी चीज़ों पर हो सकती है। इसके साथ साथ आज आपने देखा कि 11 बजे की ब्रेक में भी और अभी भी जब इमरान खान साहब, पहले उनकी टीम और अब वो ख़ुद बाहर आए, तो इस किस्म का तासुर दिया गया कि वही एक लाइन जो वो बार बार बोलते हैं, और उन्होंने कहा आज ये पता चल रहा है, मैं तो हैरान हुई उनकी स्टेटमेंट पे, कि आज ये पता चल रहा है कि 2006 में ये फ्लैट्स ख़रीदे गए। आज ये पता चल रहा है कि कौन से बेरर सर्टिफिकेट से, और जो आके उन्होंने यहाँ गुफ्तगू की और ये तासुर पैदा किया कि सबूत जो हैं वो अंदर पेश नहीं हो रहे। उसमें मैं 2 बातें वाज़िया करना चाहूँगी। कहानी शुरू हुई यहाँ कागज़ लहरा के, टीवी टॉक शोज़ में कागज़ लहरा के मनी लॉन्ड्रिंग हुई, टैक्स अवेजन हुई, पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। मरियम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट हैं और मरियम नवाज़ इन कंपनीज़ की ओनर हैं, और ये फ्लैट्स जिनकी बात हो रही है ये 2006 से पहले ख़रीदे गए, 1990 की दिहाई में। ये थे वो एलिगेशंस, ये थी वो पटिशन्स जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे। और आज अंदर इमरान खान साहब और जो अंदर हमारे वकील इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, उसमें एक तो 1980 की दिहाई है जहाँ मियाँ शरीफ साहब बिज़नेस करते थे, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मौजूद थे 1980 और उससे पहले जब मियाँ शरीफ साहब बिज़नेस में थे, जितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे वो अदालत में पेश किए गए। उसके बाद जो 2006 की ओनरशिप है, उनके तमाम दस्तावेज़ डॉक्यूमेंटेड, रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड एंड वेरीफाइड, तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर जमा कराई गई। और जिस तरह ये केस आगे बढ़ता गया और ऑनरेबल जजेस ने सवाल और कोई भी अगर डाउट उठा, उसके दस्तावेज़ भी जमा कराए गए। और अभी भी
अभी भी आज हमारे वकील ने कहा, एक सवाल उठा, बात सिर्फ कहाँ आ गई है कि हसन नवाज़ और जो वो फर्म है उसके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसका डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाए, और वो भी कल या परसों हमारे वकील ने कहा कि पेश कर दिया जाएगा। लेकिन किस मुंह से? इमरान खान साहब को चाहिए कि अभी भी 19 महीने बाकी हैं, और जो केस सड़क के उस पार, यहाँ वो रोज़ हाज़िरी देते हैं, लेकिन सड़क के उस पार इलेक्शन कमीशन उनसे कुछ चंद सवालात कर रहा है, जहाँ वो इस्तिस्ना भी मांग रहे हैं, जहाँ वो प्रिविलेज भी मांग रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बीवी और मेरे दरमियान कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है तो उससे किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बेनामी ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता, और ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, यहाँ तो हम जवाब दे रहे हैं, और उन्हीं दस्तावेज़, एक बात आप सब के लिए, कि जो दस्तावेज़ शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं, उनको काउंटर करने के लिए एक भी कागज़ जमा नहीं कराया गया, एक भी ऐसा काउंटर एविडेंस नहीं दिया गया जो शरीफ फैमिली के एविडेंस को काउंटर करे। तो इमरान खान साहब बाहर आकर यहाँ तकरीर कर कर, पैनामा को बैसाखी इस्तेमाल कर कर सियासत करना मेरे ख्याल में अब बस हो जाना चाहिए। अभी भी 19 माह हैं, पार्लियामेंट के ऊपर अंदर ओवरसाइट करें, पार्लियामेंट के अंदर एक अक्लमंद ऑपोजिशन के लिए गवर्नमेंट के ऊपर ओवरसाइट करें, ताकि जो वज़ीर आज़म की क़यादत में प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी का मसला जिस तरह हल हो रहा है उसमें अपना हिस्सा डालें, CPEC इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर अपना हिस्सा डालें, इसी तरह एजुकेशन रिफॉर्म है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अपना हिस्सा डालें अपनी मस्बत ओवरसाइट के ज़रिए। और अब इस काम को, क्योंकि ये तो 2-3-4 दिन का मसला रह गया है, आगे 19 महीने आपने काम करना है। अगर आज स्ट्रेटजी बनाएंगे, अभी भी आप KPK में फीजिबिलिटीज़ बना रहे हैं, तो अभी तो 19 महीने रह गए हैं, उन फीजिबिलिटीज़ को कंप्लीट करके आप KPK में अपनी परफॉर्मेंस करें, और वफाकी हुकूमत के साथ जो KPK का हिस्सा है उसको डालें, ताकि पाकिस्तान को इकट्ठे आगे लेकर चलें, और एक ऐसा सफ़र हो जिसमें आपकी ओवरसाइट ज़रूर हो, आपकी एक विजिलेंट ऑपोजिशन ज़रूर हो, लेकिन इस तरह के काम, झूठे इल्ज़ामात लगा के हर चीज़ के अंदर एक चीज़ को रोक देना, उसके तसलसल को रोक देना, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के साथ आपकी ज़्यादती है। कल जो पिछले 2-3 दिन में जो वाक़यात हुए, अपोजिशन का काम है कि वो तनकीद करे, और तनकीद करनी चाहिए, तनकीद तामीरी होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग, लाहौर में होने वाले वाक़े पर जो इमरान खान साहब ने की, जब अभी शहीदों के जिस्म के टुकड़े हमारी हिफाजत करते हुए सड़कों पर बिखरे हुए थे, उनकी तदफीन नहीं हुई थी, उन्होंने पंजाब पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। हमें फ़ख्र है पंजाब पुलिस पर, हमें फ़ख्र है पाकिस्तान के तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर जो अपनी जानें देकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और ज़रा इमरान खान साहब, आपको मैं आईना भी दिखा दूं कि पंजाब पुलिस ने पिछले 3.5 साल में वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में जितने लोग दहशतगर्द गिरफ्तार किए, सजाएं दिलवाई, और जितने बड़े दहशतगर्द पाकिस्तान की तारीख में दर्जनों नहीं सैकड़ों जो हैं वो हलाक किए, 3 सूबों के फिगर्स भी मिला लिए जाएं तो वो पंजाब पुलिस से आधे भी नहीं। हमें अपनी फोर्सेस के हौसले बढ़ाने हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना है, हमें उनके हौसले बुलंद करने हैं। ये जंग जो हम 80% जीत चुके, ये 20% बकिया जंग भी यही फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तानी कौम मिलकर जीतेगी। और बहुत अफसोस की बात है कि खान साहब, आप पॉइंट स्कोरिंग करते हुए ये नहीं देखते कि इस वक्त आप तनकीद जो कर रहे हैं उसमें शहीद, उसमें ज़ख्मी भी शामिल हैं। और खान साहब, ये आप क्रिकेट में तो जो भी मैच कई दफ़ा आप बॉल टेम्परिंग से जीत जाते थे, अब आप पनामा का केस भी झूठ की टेम्परिंग करके जीतना चाहते हैं। बॉल टेम्परिंग से आप कोई मैच तो जीतते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और खान साहब अहमकों की जन्नत में ना रहें। विशफुल डिसीजन या पॉपुलर डिसीजन यहां से नहीं आएगा, यहां से डिसीजन आएगा कानून और आइन के मुताबिक, क्योंकि ये वो कोर्ट है, ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं, ये आपके गॉडफादर की कोई वो वाली कोर्ट नहीं है जो कि मुशर्रफ के दौर में थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हमें भी उम्मीद है कि इंसाफ उन्हीं कानून और ज़ाब्तों से किया जाएगा जिनका हल्फ अदारों ने लिया है। और खान साहब आपके झूठ से लोग बेजार हैं और जज बीमार होते जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल आप सड़कों पर खवार रहे और अगले 4, 5, 10 रोज में जब ये पनामा ख़त्म होगा तो आप नकारा हो जाएंगे। कभी आप खवार होते हैं और अब आप नकारा होने जा रहे हैं। काश आपने कोई तामीरी काम किया होता, हमें बहुत काम करने हैं। अगर आप हमारी तवज्जो ये बेकार कामों की तरफ ना लगाते, कभी आप धरना दिया आपने 130 दिन का, उसमें मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, अभी ये पनामा का ड्रामा और हंगामा सिर्फ इसलिए खड़ा किया क्योंकि आप सियासी तौर पर नवाज शरीफ को नहीं जीत सकते। अगर आप बेकार का ये वक्त हमारा ज़ाया ना करते तो दहशतगर्दी की जंग में आज हम जहां खड़े हैं इससे आगे होते। सीपैक इससे ज़्यादा और तेज़ी से बनता, पाकिस्तान में पावर क्राइसिस और तेज़ी से कमी आती, रोज़गार और तेज़ी से नौजवानों को मिलता। लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख की वाहिद अपोजिशन है कि जिसका काम भी हुकूमत को करना पड़ रहा है। इतनी नालायक हैं आप कि आपको रास्ता भी हुकूमत को दिखाना पड़ता है, हालांकि अपोजिशन हुकूमत को रास्ता दिखाती है। जी वजीर साहब, आपसे पूछना ये था कि आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया, यकीनन इस वक्त एक बहुत अहम, कम अज़ कम रखे तो पनामा से ज़्यादा अहम मसला वो है। एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या आप ये कह सकती हैं कि कोई बैरूनी हाथ है इसमें या नहीं? और सलमान अकरम राजा के हवाले से इमरान खान साहब ये कह के गए कि आज उन्होंने अदालत के रूबरू ये तस्लीम किया है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तावेज़ात की जो बात की थी, दस्तावेज़ात हमारे पास नहीं है। नहीं, ऐसी पहली तो मैं जो इम्पोर्टेंट मसला है उस पर मैं बात करूँगी कि किसी किस्म की ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात जिसका अभी तायुन नहीं हुआ, उसका सवाल पूछना भी मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी के मामले में थोड़ा सा पूछने के लिए आपको मज़ीद शवाहिद और मज़ीद दस्तावेज़ ज़रूरी होते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने कही यहाँ, मेरे ख़्याल में शायद वो अंदर सो रहे थे जब उनको ये ख्वाब आई कि सलमान अकरम राजा ने ये बात की, क्योंकि मैं भी सुबह से यहीं मौजूद थी। बात सिर्फ ये हुई कि जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ओवरव्यू दिया कि क्या क्या चीज़ें थीं और क्या क्या सीक्वेंस था। उसके बारे में जितने डिटेल्ड शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद हैं, दस्तावेज़ मौजूद हैं, वो सब कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। और ये मौका भी शरीफ फैमिली ने इमरान खान साहब को दिया कि आके यहाँ ये बात करें और पनामा को सियासी बैसाखी इस्तेमाल करें। मैडम ये बताइएगा, मैडम क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये बताइएगा जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, क्या आप समझती हैं कि उन्होंने जो कहा प्रोटेस्टर्स को वहाँ जमा ही नहीं होना चाहिए था ताकि ब्लास्ट ना होता, ये एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है बीइंग अ लॉ मिनिस्टर? देखिए, मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि हुकूमत का एक फ़र्ज़ है और एक फ़र्ज़ है आम शहरियों का। पाकिस्तान के ज़िम्मेदार अदारे अगर किसी बात का इंतबाह करें, किसी बात को आइडेंटिफाई करें और कहें कि ये दहशतगर्दी फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ वक़्त पर, फ़लाँ मौके पर हो सकती है, तो फिर पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हमें वो बात माननी चाहिए। हम हर बात का मुर्दे इल्ज़ाम हुकूमत को ठहराना आसान है, मगर ये फ़र्ज़ दोनों का है। हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, पाकिस्तानियों को और मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ये बात पहुँचानी चाहिए कि वो माल रोड, जिस माल रोड पर इस तरह के 3 से 4 बड़े ऑफिसेज मौजूद हैं जहां दहशतगर्दी का खतरा था, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हुकूमत के रोकने के बावजूद
हुकूमत के बताने के बावजूद ये इस तरह का इज्तिमा न किया जाता तो शायद इस तरह जानों का ज़िया ना होता। तो मेरा ख्याल है हमें सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, हमें फ़र्ज़ निभाना है। हुकूमत अपना फ़र्ज़ निभा रही है, मगर जब इदारे कोई एहतियात की बात करते हैं तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि फिर उस एहतियात को अपनाए। थैंक यू वेरी मच।